Hello students, good morning to all. As you all know that your portion Essay 2 is completed. From today onwards we will be starting revision. आपको पता है कि आपका जो Essay 2 का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। आज से हम क्या करेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर, यानी जो भी Essay 2 में चैप्टर्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, आपको जो भी चैप्टर का रिवीजन कराया जाएगा उसकी वर्कशीट आपको दी जाएगी। उस वर्कशीट में एक चैप्टर की 2 वर्कशीट होगी। वन वर्कशीट में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे और सेकंड वर्कशीट में लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग मेथड वाले क्वेश्चंस होंगे। आपके एग्जाम किसी भी रूप में हो सकता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो आपको दोनों ही वर्कशीट कंप्लीट करनी है। वीडियो अच्छे से देखना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। ओके, और आंसर शीट साथ में दी जाएगी आपको, बट आंसर शीट आप ना देखें, पहले खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तभी आंसर शीट देखिएगा, वरना पहले खुद सॉल्व करिएगा। लॉन्ग मेथड की जो वर्कशीट भेजी जाएगी उसमें 2 क्वेश्चंस मैं आपको करके दूंगी, यानी एग्जाम्पल के तौर पर 2 क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। उसके बाद उसी मेथड के कुछ क्वेश्चंस आपको करने को दिए जाएंगे, आप वो क्वेश्चंस करिएगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन का। ओके, रिवीजन 1 है। चैप्टर कौन सा है? डिवीजन। ओके, जैसे कि पहले हम बता ही चुके हैं कि डिवीजन इज ए इक्वल ग्रुपिंग ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन क्वांटिटी, यानी कोई भी एक क्वांटिटी आपके पास होती है उसका इक्वल एक ग्रुप में, निश्चित ग्रुप में, निश्चित संख्या में उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना डिवीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 100 टॉफीज, मेरे पास 100 टॉफीज है। आई वॉन्ट टू शेयर इक्वली अमॉन्ग 30 स्टूडेंट, मैं उसको 30 स्टूडेंट में इक्वली डिवाइड करना चाहती हूँ, यानी बराबर की डिवाइड करना चाहती हूँ। तो क्या होगा कि हम 100 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 100 को 30 से डिवाइड करेंगे। 100 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, यानी 90। 30 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आता है, तो 100 माइनस 90 10। ओके, तो कितनी टॉफीज? 3 टॉफीज जो है वो हर स्टूडेंट को मिल जाएगी और 10 टॉफी जो है उसके पास लेफ्ट रहेगी। अब डिवीजन में किसको क्या क्या कहते हैं, यानी जिस संख्या को हम डिवाइड करते हैं, यानी द नंबर टू बी डिवाइड इन अ कॉल्ड डिविडेंड, यानी जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिविडेंड कहते हैं। द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड द डिवाइजर, वो नंबर जिससे हम डिवाइड करते हैं किसी चीज को उसे डिवाइजर कहते हैं। जो लेफ्ट रहता है, द आंसर इज डिवीजन इज कॉल्ड क्वेश्चन, जो आंसर आता है डिवीजन का उसे क्वेश्चन कहते हैं। ओके, और द नंबर दैट इज लेफ्ट ओवर इज कॉल्ड रिमाइंडर, जो नंबर शेष रहता है, यानी जो नंबर हमारे पास बच जाता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ओके, आपको पहले भी बता चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। फर्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ 1। डिवीजन मेथड में 1 की प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हेन अ नंबर इज डिवाइड बाय 1 द क्वेश्चन इज द नंबर इटसेल्फ, यानी किसी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो उसका जो आंसर आता है वो स्वयं वही नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम 30 को 1 से डिवाइड करेंगे देन आंसर इज 30। ओके, यानी 30 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर वापस 30 ही आएगा। सेकंड है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज 1। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ 0। डिवीजन में प्रॉपर्टी ऑफ 0, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द क्वोशिएंट इज ऑलवेज 0, यदि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर होता है वो हमेशा 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम 32 डिवाइड करेंगे 0 से 32 डिवाइडेड बाय 0 देन आंसर इज 0। कोई भी नंबर को यदि हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। थर्ड है प्रॉपर्टी ऑफ इटसेल्फ, यानी स्वयं के नंबर की प्रॉपर्टी। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज 1, यदि किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आएगा? 1। ओके, ये आप याद रखिएगा। यदि
32 divided by 32, then answer is 1. Okay. Next है, we cannot change the order of dividend and divisor is division. We cannot change the order of the dividend and divisor is division. Division में हम dividend और divisor के जो ग्रुप होता है, ऑर्डर होता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 14 डिवाइडेड बाई 2. 14 को डिवाइड करना है आपको 2 से. अब 14 को हमने 2 से डिवाइड किया, देन आंसर इज 7. बट इसके ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते. 2 डिवाइडेड बाई 14 नहीं होगा. ओके, नहीं कर सकते उसको. 2 डिवाइडेड बाई 14 इज नॉट पॉसिबल. ओके. नेक्स्ट है डिविडेंड. डिविडेंड आपको यदि निकालने को बोला जाए तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ओके. डिवाइजर, डिविडेंड निकालने को यदि आपको बोला जाए, डिविडेंड क्या होता है, हमारा जो अंदर नंबर जिसको हमें डिवाइड करना है. यदि आपको ये निकालने को बोला जाए तो आप क्या करेंगे, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके आंसर में रिमाइंडर को प्लस करेंगे. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ओके. फॉर्मूले को, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एल्गोरिथम थ्योरी. ओके. इस डिवीजन मेथड को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम थ्योरी. द रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिवीजन. यानी रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा छोटा होता है डिवीजन से. डिवीजन का जो भी सम होता है उससे हमें जो भी डिजिट दी जाती है, आपको डिविडेंड की जो भी डिजिट दी जाती है उससे रिमाइंडर हमेशा स्मॉल होता है. डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. डिविडेंड क्या होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है. यानी आपने मल्टीप्लिकेशन में देखा था कि वो क्या होता है, रिपीटेड एडिशंस होते हैं. तो डिविडेंड जो होता है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है. फॉर एग्जांपल 12 डिवाइडेड बाय 3. यदि हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, देन आंसर इज 4. 3 4 जा 12, 0 0. ओके. अब इसको यदि हम माइनस करते हैं, 12 माइनस 3 इक्वल कितना रहा, 9. 9 माइनस 3 इक्वल 6. 6 माइनस 3 इक्वल 3 एंड 3 माइनस 3 इक्वल 0. तो 0 कितनी बार आया, जब हमने 4 बार 3 को माइनस कराया, सब्ट्रैक्ट किया है, देन 0 आया है. तो यहाँ पर भी हमने देखा कि 4 है आंसर, एंड देन यहाँ पर भी 4 बार 3 को मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर 0 आया है. तो क्या होता है, डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. ओके. तो डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. अब है आपका कि इवन नंबर क्या होता है. ठीक है. इवन नंबर कैसे पता करेंगे हम कि डिवीजन में इवन नंबर है या ऑड नंबर है. तो आप देखेंगे 1 की प्लेस पे यदि 2 4 6 8 ये आए तो वो इवन नंबर होता है, और अगर ये ना आए तो वो ऑड नंबर होता है. या जो भी हमें सम दिया गया है वो अगर पूरा डिवाइड हो रहा हो, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा हो, तो वो इवन नंबर होता है. इवन नंबर फॉर एग्जाम्पल आपको है 3 2 8 डिवाइडेड बाय 2. 2 से डिवाइड होना चाहिए, यानी इवन नंबर
a number which when divided by 2 leaves no remainder is called an even number. यदि किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर नहीं बचे तो वो इवन नंबर होता है. हमारे पास नंबर है 3 to 8 और डिवाइड करेंगे हम 2 से. 3 to 8 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 माइनस 3 minus 2 1. देन हम 2 को नीचे लाएंगे, 2 6 जा 12 माइनस 0 0. देन 8 2 4 जा 8. तो आपने देखा रिमाइंडर क्या है 0. तो दिस नंबर इज इवन नंबर. अब ऑड नंबर है, ऑड नंबर, ठीक है. ऑड नंबर में यदि हम 2 5 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ऑड नंबर क्या होता है? अ नंबर which when divided by 2 leaves a remainder is called an odd number. यदि हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें और उसमें कोई रिमाइंडर रहता है तो वो ऑड नंबर होता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 255 और इसको हमने डिवाइड किया 2 से. 2 1 जा 2 माइनस 2 0. देन हम 5 को नीचे लाएंगे, 2 2 जा 4. देन माइनस किया 5 minus 4 1. अगेन 5 नीचे, 2 7 जा 14 माइनस 5 minus 4 1 1 minus 1 0. तो आपका रिमाइंडर बचा है 1. तो दिस इज ऑड नंबर. यदि किसी भी नंबर में रिमाइंडर रहता है तो वो ऑड नंबर होता है और अगर रिमाइंडर नहीं होता है तो वो इवन नंबर होता है. अब इसी के अकॉर्डिंग आपको वर्कशीट दी जाएगी. वर्कशीट आपको मैं एक बार यहाँ पर ओरल बता देती हूँ. तो आपकी वर्कशीट होगी, वर्कशीट 1 होगी जो MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे. उसके अंदर आपको वो क्वेश्चंस करने होंगे. फॉर एग्जांपल 1 क्वेश्चन है आपका. फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर दैट इज लेफ्ट ओवर इन अ डिवीजन इज कॉल्ड. यदि किसी डिवीजन में जो नंबर शेष रह जाता है उसे क्या कहते हैं? डिवाइजर, डिविडेंड, रिमाइंडर और क्वेश्चन. क्या कहते हैं उसको? कि डिवाइजर कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं या क्वेश्चन कहते हैं. तो आंसर आपका आएगा रिमाइंडर, यानी जो नंबर शेष रह जाता है उसे रिमाइंडर कहते हैं. इसी तरह से आपके वर्कशीट में 10 क्वेश्चन होंगे जो आपको करने होंगे. ओके, थैंक यू.